हेलो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। सत साहिब जी, सत साहिब जी। सत साहेब, बोली बोली। आपने बहुत पाप। बार फोन किए। हाँ। मैं प्रदेश गया था। हाँ, मैसेज और आया। हाँ, और उसके बाद थोड़ा आराम किए, इसीलिए हम्म। किसी का भी फोन नहीं उठाया। आपका भी नहीं, ऐसा नहीं, किसी का भी नहीं उठाया। हाँ, वो मैसेज आया था ना, हमको पता ही है ना, वीडियो में सब आते ही है ना गुरु जी, तो बहुत ये होते हैं, तो फिर हमने भी ऐसा नहीं मन में लगाया गुरु जी। हाँ 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 हाँ। पर मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ हाँ, मेरी बोली बोली। विनती है, मैंने आपको पहले जो मेरे में बहुत तकलीफ थी, हाँ 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 तकलीफ यानी आप समझो मेरे शरीर से भी मैं खाना नहीं पका सकती थी पहले। हाँ 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 और घर में काम धंधा कुछ नहीं था, घर वाला लड़का था वो भी बेटे थे। हाँ हाँ हाँ। फिर मैं वो दूसरे गुरुजी की साधना करती थी, फिर मेरे को आपका वीडियो, मैंने एक वीडियो देखा था तो मैंने आपको फोन लगाया गुरुजी। बराबर। हाँ हाँ फोन लगाया तो तुरंत मैंने वही टाइम उठ के खाना पकाया। आपसे बातचीत हुई मेरी, हाँ 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 हाँ। और मैंने वही टाइम उठ के खाना पकाया गुरुजी। 3 महीना तक मेरी तबीयत भी इतनी सही रही और घर में भी इतना मस्त रहा था, मेरे को बहुत खुशी महसूस होती थी। बहुत बहुत अच्छा। बहुत आनंद में मैं 3 महीना तक जी थी। 1 महीना से गुरुदेव मेरी विनती है सुनो, मेरे को बहुत शरीर में बहुत प्रॉब्लम वापस आ रही है, ऐसा हो रहा है। वीडियो भी सुनती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है, मन भटकता है, इसके लिए मैं फोन लगा रही, बाकी मैं परेशान नहीं करती, वीडियो में मैं सुनती थी। बोले ये सार सौत पर ये हो जाए तो ही बातचीत करना, इसके लिए मैं तो भी मैं परेशानी की वजह से आपको मैं फोन लगा रही थी। हाँ, बराबर है ना। देखो, अभी उसका इलाज भी वही है, हम्म। वीडियो सुनना ही है। जैसे हम्म। हमारे पहले वाले कर्म होते हैं ना, जैसे हम वीडियो सुनते हैं, तो हम्म। सुनते सुनते वो हमारे कर्म भी जो बुरे हैं वो नष्ट हाँ हो जी। जाते हैं और शुभ हम्म। कर्म सामने आ जाते हैं, ताकि हमें उसका फायदा मिलता है। अभी अच्छा। कैसा है, अभी हम्म। वो जो कर्म सिद्धांत हम कहते हैं, भाग्य सिद्धांत हम जो कहते हैं, अभी हम्म। वो क्या है, उसके बारे में कहीं लिखा भी नहीं गया है और हम लिख भी नहीं सकते कि ये ऐसा क्यों होता है। समझो कोई बुरा आदमी है, उसका बहुत अच्छा चलता है, और हम्म। जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनका बहुत बुरा बुरा हाल होता है। हम अक्सर देखते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बात ऐसी है, तो उसमें हमें जाना ही नहीं। जो भी बस। चल रहा है, हर रोज वाला दिन चल रहा है, बस प्रभु की कृपा से वो दिन आया है और वो अच्छा जाए, बस इतना ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर हाँ। अच्छा जाना ही चाहिए, इसकी भी हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अभी ऐसा हाँ। है इसमें, ऐसा नहीं है कि हमें सार शब्द भी मिल गया तो अभी हमारा सब कुछ अच्छा ही चल जाएगा, तो ऐसा नहीं ना। तो देखो, सार शब्द तो ये आज मिला है ना, लेकिन नहीं इसके गुरु जी। पहले तो हमारे बहुत सारे कर्म हुए हैं ना। सार हम्म। शब्द क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण बात, सार शब्द ये काम करता है, पहला काम उसका ये होता है कि पहले जन्म में पूरा पहले हम जन्म बोलते हैं ना, कि हमारे बहुत सारे जन्म इसके पहले भी हुए हैं और इसके हम्म। आगे भी होते रहेंगे। तो हम्म। वो जो पिछले जन्म में जो कुछ हमने किया होता है ना, बुरा किया हो जो या अच्छा भी किया हो, वो सब नष्ट हो जाता है, जीरो हो जाता है। हाँ क्योंकि जी देखो, ये। अभी वो हमने अच्छा किया है या बुरा किया है, उसका तो कोई प्रमाण नहीं ना, उसका कोई गणित भी लगा नहीं सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने बराबर। सब। हाँ, सब वीडियो में मैंने सुना था गुरुजी, ये मेरे को। पर मेरे को ये सार शब्द की कोई धुन धुन नहीं आई थी, मेरे को 3-4 महीना खाली बस अच्छे आनंद महसूस हुआ था, और मेरे को विचार भी अच्छे अच्छे आते थे, तकलीफ भी मेरे शरीर में नहीं रहती थी। मेरा बड़ा लड़का मेरे जन्म लिया उस दिन से मेरे को तकलीफ है, वो 30 साल का होगा, 30 साल से मेरे को तकलीफ है, पर 4 महीना मैंने इतना आनंद की घड़ी महसूस की आपसे बात हुई जब से। बराबर, अभी बात हो गई या आप वीडियो सुनने लगे तो उससे इतना ये हो गया। रही बात सार शब्द की, तो मुझे इतना ही कहना है, बस सुनते चलो सुनते चलो सुनते चलो, सुनने में जो होता है
हाँ जी। देखो अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसा होगा, सुनने में क्या होता है, कुछ करते हाँ। नहीं हम, कोई मंत्र जाप नहीं करते, कोई पोथी पुराण नहीं पढ़ते या नहीं सुनते, ना कीर्तन सुनते हैं, ना हाँ। जाप करते हैं, ना जपा करते हैं, नहीं ध्यान करते हैं, बस सुनने से ऐसा थोड़ी कुछ होता है क्या? देखो नहीं ऐसी बात है, बात बराबर है, उनकी तर्क वाली बात है नहीं, कि मेरे को ऐसा तरक नहीं है गुरुजी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उनका हाँ। तर्क का कहना ऐसा है कि जलेबी जलेबी कहने से थोड़े हाँ। हमारा पेट भरने वाला है सही। क्या, या सही। जलेबी का स्वाद आने वाला है क्या, वो हम्म। तर्क की बात हो। लेकिन यहाँ बात ऐसी है कि हम जो भी कुछ करते हैं ना, जैसे कुछ हम सुन रहे हैं या हम्म। हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर्म हो रहे हैं, वो हम्म। सब कुछ परमात्मा को पता चलता है। ऐसा हाँ जी। समझो कि हमारा जीरो टाइम भी वेस्ट नहीं जाता, हम जीरो टाइम में भी क्या किए वो परमात्मा को सब कुछ मालूम है। तो हाँ। हम तो प्रवचन सुन रहे हैं, और प्रवचन भी किसका सुन रहे हैं, परमात्मा का सुन रहे हैं। हाँ तो जी। ये तो बहुत बड़ी भाग्य की बात है ना, बाकी लोग तो कोई सुनते नहीं, तो उनका तो जैसा चल रहा है वो तो चल रहा है, उनको कोई उसकी फिक्र भी नहीं है, हाँ उनको जी। दुख है तो आने दो, उनको सुख मिल रहा है तो मिलने दो, तो हाँ जी। उनकी तो कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये हमारा भाग्य जग गया है, और हम्म। हमारे भाग्य की वजह से हमें वीडियो मिल रहे हैं, और हम जो भी सुन रहे हैं वो परमात्मा भी देख रहा है, उसका भी ऐसा समझो कि उसका भी निर्णय हो रहा है, माने हर हाँ। क्षण का वो टिप्पण हो रहा है, जी। बराबर। एक मेरी बात आप हाँ सुनो बोलो गुरुजी। बोलो, हाँ बोलो। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैं ये सुन रही हूँ, मेरे को कोई धुन धुन तो आई नहीं, तो भी मेरा परमात्मा का ये हो गया, भाग्य जागा है मेरा। हाँ अभी अब तुमने सवाल बहुत अच्छा किया है। देखो ये जो धुन वगैरह आना, ये तो एक निमित्त मात्र है, हाँ जी। जो कहते हैं ना हम। देखो किसी को गुजरना ही रहता है, या जिसका मरण आता है तो उसको कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो मर जाता है, हम क्या बोलते हैं, उसका एक्सीडेंट ही हो गया इसलिए मर गया। कोई चलते चलता किसी के ऊपर कोई वृक्ष गिर जाता है, मर जाता है, हम क्या बोलते हैं, अरे वो वृक्ष ही पुराना था और गिर गया उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर, और मर गया। माने मरने के हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन असल में वो कारण है, वो हाँ। हम ऐसा समझो कि वो हमारे लिए कारण है, प्रकृति हाँ। के लिए कारण हो सकते हैं। अरे नहीं वो तो बीमारी से गए, अरे वो नहीं उनको हार्ट अटैक आ गया, अरे नहीं उनको तो कैंसर ही था, अरे नहीं नहीं उनको भी ये था वो था। हाँ। हाँ जी। तो प्रकृति कुछ तो भी कारण दे देती है, हाँ। प्रैक्टिकल में वो कारण एक कारण की जगह रहते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन हाँ। वो हो जाता है। तो हाँ। ऐसा ही समझना कि ये सार शब्द भी मिला माने बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। या नहीं मिला तो हम बुरे हैं, फिर प्रवचन भी सुन रहे तो उससे क्या फायदा होने वाला है, ये बात नहीं है। मैंने क्या कहा, हम जो भी कर रहे हैं परमात्मा को सब पता है, सर परमात्मा सब कुछ देख रहा है। बस मैं यही करके चल रही हूँ गुरुजी। मैं क्योंकि मैं आपका वीडियो सब सुना है, पर मैं भूल जाती हूँ, मेरे तकलीफ इतनी रहती है नहीं, तो मैं भूल जाती हूँ गुरुजी। मेरे को ऐसा लगा कि जबकि मेरे को सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई तो भी मेरे को इतना आनंद आया। तो पहले तो आनंद हो जब, तो मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को हो गई, पर वो सब बोलते हैं ना कि मेरे को तो ऐसी धुंध आती ऐसी आती, मेरे को नहीं आई थी। और ये तकलीफ की वजह से मेरे की तड़प थी कि मैं एक बार मेरे गुरुजी से बात कर लूं। अभी ऐसा है, बात बराबर है कि लोग ऑनलाइन में कहते हैं कि हमें धुन प्राप्त हो गई, 24 घंटा हो गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो आपको भी हो जाएगी। तो लेकिन हाँ। ऐसा कुछ नहीं ना, अभी ऐसा। आपको नहीं हो रही है, माने हाँ। परमात्मा नहीं था, और जिनको हो गया तो उनके लिए वो परमात्मा हाजिर हो गया, यानी परमात्मा है, और जिनको ढूंढने आ गए माने परमात्मा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। नहीं जैसे होता। देखो सूरज की किरणें हमारे आंगन में आ जाती है, बराबर कि नहीं, लेकिन हमारा नन्हा सा बच्चा रहता है, समझो 6 महीने वाला, 1 बरस वाला, वो तो घर में रहता है ना। हाँ जी। तो उसने तो कभी वो सूरज भी देखा नहीं, या आंगन में जो सूर्य प्रकाश होता है वो भी नहीं देखता, माने ऐसा तो नहीं ना कि सूरज नहीं है, ऐसा तो हाँ। नहीं ना। नहीं। लेकिन जैसा वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, चलने घूमने लगता है, या
उसको कोई हम बाहर लेके जाते हैं, फिर वो उसको वो प्रकाश दिखता है, हाँ जी, तो उतना भी उसको ज्ञान नहीं रहता। लेकिन चलो, एक बरस में वो तो घर के अंदर ही था, कभी बाहर निकला ही नहीं, उसने प्रकाश कभी देखा ही नहीं। नहीं अभी ऐसी बात है कि अभी तो चलो बाहर निकला, अभी उसको प्रकाश भी समझ में आ गया, बस हाँ जी, प्रकाश समझ में आ गया। लेकिन कुछ दिन के बाद वो ये समझ में आ गया कि ये प्रकाश से निकलता है, इतना हाँ, तो विज्ञान हो गया। फिर हाँ। आगे आगे जाके ऐसा समझ में आ गया कि अरे वो देखो, वो सूरज है, उससे आ रहा है। इसको मतलब मेरे एक बात मेरी सुनो, इसका हाँ, मतलब परमात्मा तो है ही है मेरे पास। हाँ, अभी बराबर कही, परमात्मा है ही। इसका मतलब मैंने वीडियो सुन रही हूँ, आपकी से बातचीत हो रही, तो इसका धुन नहीं है तो भी मेरे पास परमात्मा तो है ही है। हाँ, परमात्मा सदा सर्वकाल सर्वक्षण सर्व पल है ही, वो है ही। बस हमें क्या होता है, सार शब्द माने क्या, किसको कहते हैं कि जिसको परमात्मा समझ में आ जाता है, पूरी तरह से समझ में आ जाता है, ये तो मेरे को समझ में आ गया जी। उसका ऐसा समझो कि उसकी कार्य प्रणाली, हाँ जी, जब उसका ऐसा समझो कोड जो होता है ना, समझो कोई अभी ताले भी निकले हैं, या आपका एटीएम नंबर रहता है, अभी एटीएम का नंबर 4 ही डिजिट रहता है कि नहीं, लेकिन वो मालूम नहीं है, आप कितने भी 4 डिजिट दबाते रहेंगे तो पैसा आएगा ही नहीं ना, बराबर। सही, लेकिन जब सही हम 4 डिजिट दबाते हैं, 4 अंक दबाते हैं, तो ही पैसा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मतलब मैं ये जो वीडियो देख रही हूँ तो परमात्मा मेरे पास यही है, मतलब आ गया। है ही, परमात्मा है हाँ, ही, उसकी धुन नहीं प्रणाली है, मालूम हो गई, उसकी धुन नहीं प्रणाली। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, धुन नहीं है तो भी परमात्मा है मेरे पास। ऐसा शब्द, सार शब्द ऐसा है। अभी जिसके पास सार शब्द नहीं है, उसके पास एटीएम कार्ड है, बराबर है। तो किसके पास एटीएम कार्ड है, तो किसी के पास, किसी को ये मालूम आता है कि ये एक कार्ड होता है और उसके कोड होता है, उसके उसका कोड होता है, 4 अंकी वाला कोड होता है। किसको, यहाँ तक किसी को मालूम है, या किसी को यहीं तक मालूम है कि ये कार्ड डालना पड़ता है और कुछ तो भी 4 अंक दबाने पड़ते हैं, इतना ही मालूम है। माने उसका कहने का मतलब है 4 अंक दबाओ पैसा आ जाएगा, लेकिन उसने कभी ऐसा देखा भी नहीं है, 4 अंक दबे भी नहीं है, लेकिन मालूमात है, ज्ञान है कि ये एटीएम कार्ड होता है और वो एटीएम में जाना और वो डलवाना और कुछ तो भी 4 दबाना, बस इतना उसको ज्ञान है, बराबर है। लेकिन कोई तो इसके भी आगे है, उनके पास एटीएम कार्ड भी है, वो एटीएम में डालते भी है, 4 अंक दबाते भी है, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि हम पहुंच गए, कि अभी एटीएम कार्ड भी है और हम तो 4 डिजिट दबा ही देंगे, 4 अंक दबा ही देंगे, पैसा कभी न कभी मिलने वाला ही है, ऐसे भरोसे पे चल रहे लोग। लेकिन सार शब्द वाले ऐसे हैं, उनके पास एटीएम कार्ड भी है, उनको 4 डिजिट मालूम भी है, वो मशीन के पास जाते भी है, वो कार्ड भी डलवाते हैं, 4 अंक उनको मालूम भी पड़ गया है और वो दबाते भी है और पैसा भी निकल रहा है, बराबर। अभी ऐसा समझो कि आपको अभी सब समझ में आ गया है प्रोसेस, बराबर। हाँ जी, कि समझो, आपको समझो कोड भी समझ में आ गया, लेकिन अभी इतना ही हो गया कि आप कहीं नहीं, पैसा निकला नहीं। अभी आपके पास एटीएम कार्ड भी है, आपको 4 डिजिट नंबर भी मालूम है, ये डालने से और ये नंबर डालने से पैसा आने वाला है, लेकिन बस आपको मालूम तो हो गया ना, बहुत हो गया, बहुत बढ़िया बात है। जैसे कहीं हम घूमने जाते हैं और बच्चों के पास एटीएम कार्ड दे देते हैं और उसको नंबर भी बताते हैं, कभी तुझे अगर मजबूरी लग गई, पैसे की बहुत तंगी आ गई, अब पैसा ही सब खत्म हो गया, या कहीं तू अटक गया, तो संकट काल के लिए ये तेरे पास रख। अगर उसको कोई संकट आया ही नहीं, पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी, हाँ जी, या जो उसने उसके जेब में रखे थे उससे उसका काम चल गया, उसको कभी जरूरत पड़ी तो वो उसका उपयोग नहीं करता है, बराबर कि नहीं। तो ऐसा ही अभी आपने उसका कोई उपयोग किया नहीं, लेकिन आपको सब समझ में आया, प्रणाली समझ में आना, ये महत्वपूर्ण बात है, उसको हम सार शब्द कहते हैं, बराबर। हाँ जी, प्रणाली समझ में आया तो उसी वक्त परमात्मा आपको समझ में आ गया, माने परमात्मा वो उसी क्षण आपके लिए पैदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर।
मेरी एक बात सुनो गुरु जी, जब मैं बोल रही हूँ कि मेरा लड़का 30 साल का होने आया, जब तक मैं इतनी तकलीफ में थी, पर आपसे मैंने बात की, वही टाइम उठ के मैंने खाना पकाया। बाकी एक टाइम मेरे घर में खाना मैं पकाती थी, और परिस्थिति भी मेरी ऐसी हो गई थी। घर वाले भी धंधा नहीं था और बच्चे को भी नहीं। आपसे बात हुई तो बच्चे को भी नौकरी हो गई, घर वाला भी थोड़े बहुत काम कर रहे हैं। हाँ। और मेरे को तो इतना आनंद महसूस हुआ, इतना आनंद महसूस हुआ, मैं तो इतनी खुशी से भरी थी कि कब ये धुन होवे तो फिर बाद में मैं बात करूं। ये तो तकलीफ की वजह से मैं वीडियो सुनती थी। मैं बोला गुरुजी को परेशान नहीं करूं, मैं मेरे को धुन आएगा फिर ही मैं गुरुजी को बात करूंगी। फिर बाद में क्या हुआ कि 1 महीने से मेरे को बहुत परेशानी आ रही, इसके लिए मैंने आपको ये करा था, फोन लगाया। बहुत अच्छी बात है। देखो अभी तो आप तो सेवादार भी हो गई, बराबर। और ऐसा है कि जो सेवादार होता है तो उनका पहले हम फोन उठाते हैं, लेकिन तो बहुत सारे आदमी ऐसे भी होते हैं ना, सेवा ही किया नहीं, 1 रुपए का भी सेवा नहीं करते और बस बात करनी है, तो फिर हमारी टीम वो फोन उठाती नहीं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन आप सेवादार भी हो, सब कुछ हो, तो इसलिए आपका फोन भी उठाया गया है। और दूसरा भी कारण यह था कि मैं नहीं भी था, और इसके पहले जो वीडियो उसमें मैंने बताया भी था कि मैं जाने वाला हूँ, इतना दिन रहने वाला हूँ, बराबर कि नहीं। अभी बहुत सारे लोगों की तो ये इच्छा है कि आपके पास आना है, तो अभी जैसा ही कोई सुविधा हो जाएगी सबको बुला लेंगे। लेकिन अभी जब तक नहीं बुला लेंगे, लेकिन तब तक तो मैं अभी ये करने वाला हूँ। एक कबीर जयंती के बाद सबको जिनके मुझे पते मालूम है, जिनके पते हम ले लेंगे, जो सेवादार है उनके लिए मैं एक जो वस्तु होती है वो मैं बेच दूंगा। वो वस्तु की कीमत तो कोई 1 रुपए भी नहीं है, लेकिन मेरा स्पर्श उसको हो गया ना। जब मेरे पास आएंगे तब तक तो कम से कम वो वस्तु तो, मेरी वस्तु तो आपके पास तो आ सकती है ना। उसके लिए तो पोस्ट है, आजकल तो बहुत सारी सुविधा है। जैसे अभी ये मोबाइल है तो हम बोल सकते हैं ना, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है या मैं आपके पास आने की जरूरत नहीं। वैसा ही जो हम कहते हैं ना, गुरु होते हैं तो गुरु के पास जाना पड़ता है, गुरु कुछ वस्तु देता है या आशीर्वाद देता है या गुरु प्रसाद देता है, तो वो भी सुविधा हम करने वाले हैं। अभी जिसका हमको पता है तो वो पोस्ट से हम उनको भेजेंगे, आपको भी भेजेंगे। मेरे को बहुत खुशी हुई गुरुजी, ये बात सुन के तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरे गुरुजी मेरे क्या भेजेंगे, बहुत खुशी हो रही है मेरे को तो। और गुरुजी एक बात मेरी सुनो, जब से मैंने सुना ना, मैं इतनी मतलब ये करती थी, साधना करती थी, अपने आप छूट गई थी और भी मेरे को खुशी आनंद होती थी। मेरे को पछतावा नहीं आता था, मैं ये पूजा नहीं कर रही तुलसी की, सूर्य भगवान की, मैं साधना करती थी, संकल्प ले लेके करती थी, तो भी मेरे को बिल्कुल 3-4 महीने मेरा मन नहीं हुआ। फिर मैं घबरा गई, तो 4-5 दिन से मैंने वापस सूर्य को और तुलसी को जल चढ़ाना चालू किया। गुरुजी तो क्या करोगे? हाँ, तो ऐसा है कि हमारी मन की दुविधा हो जाती है। जब मन की दुविधा हो गई तो कर लेना, उसमें कुछ ऐसा देखो, मैंने सबसे पहले क्या कहा है, हमारा कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं है। हमारा सब कुछ, हमारा धर्म भी परमात्मा है, हमारा पंथ भी परमात्मा है, हमारी गुरु गद्दी भी परमात्मा की है, सब कुछ परमात्मा के ऊपर। तो परमात्मा तो कोई प्रकृति वाला नहीं है, प्रकृति के नियम होते हैं, परमात्मा के कुछ नियम नहीं होते। वो तो मेरे को सब मालूम चल गया है कि ये सब परमात्मा के है, परमात्मा सबसे परे है। मेरे को बहुत सब कुछ आनंद आ गया, पता भी चल गया था मेरे को, पर क्या मालूम ये हुआ नहीं, इसके लिए मैं डगमगा गई थी, मेरे घबराहट हो रही थी। हाँ, तो अभी जो हुआ ना, अभी आप कह रहे कि मैंने बात की, आपको ऐसा हो गया, तो ऐसा समझो कि कुछ हमारे अच्छे भी दिन आते हैं, कुछ बुरे भी दिन आते हैं। तो ऐसा है, वो जो बुरे दिन आते हैं ना, तो हमारा वो से छुटकारा हो रहा है, चुकता हो रहा है। वो जो लेना देना है ना, वो इसी जन्म का है। पिछले जन्म का तो आपका जीरो हो गया। जैसे आप प्रवचन सुनने लगे, तब से वो आपका पिछला जो भी कुछ है वो पूरा जीरो हो गया। अभी उसका तो कोई टेंशन ही नहीं लेना का। बहुत लोग बोलते हैं ना, मेरा पिछले जन्म का क्या है क्या नहीं, क्या मालूम उसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से। मैं तो ये समझ रही थी पिछला मेरा बहुत बुरा ही है, तो अभी तक चल रहा है। हाँ, ऐसा तो अभी नहीं। जहाँ जिसको परमात्मा समझ में आता है या सार शब्द जिसको भी मिल जाता है, तो उसका ऐसा समझो कि वो पूरा जीरो हो गया। जैसी कोई
गवत की ये होती है ना, बड़ी कुंजी होती है, ये घास की, जो हम क्या बोलते हैं, जो ज्यादा दिन जो हो जाता है घास, उसको हमने कोई ऐसा तीली लगा दी, हाँ तो जी, वो क्षण में उसका भस्म हो जाता है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पुरानी घास की कोई गड्डी है, उसको अगर हमने तिलिया लगा दी, माचिस उसको अग्नि जला दिया। इसका मतलब मेरी बात है, आपसे बात हुई जब से ही मेरे तो सब ये सुना, जब से ही मेरे तो जना आगे का तो जना वो घास की तरह जल गया। हाँ, अभी वो पुराना, हाँ पुराना, ये हाँ जन्म आगे के वाला, पहले वाला हाँ सब हाँ कुछ मिट पहले गया। अभी मिट उसका असर होने वाला नहीं है। हाँ, अभी रही बात, तो फिर अभी ये फिर आपको दुख क्यों आते हैं, तो ये हाँ इसी जन्म के, हाँ क्योंकि जी, देखो ये जन्म तो हमने ले लिया है, और हाँ इसी जन्म में ये सारे शब्द हमें तो अब भी मालूम हो गया है, या परमात्मा की प्रणाली हमें अब भी मालूम हो गई ना, इस शिक्षण मालूम हो गई ना। हाँ लेकिन जी, इसके पहले माने जैसे हम जन्म लिए, वहां से तो अब तक तो हमारे तो हाथों से कुछ अच्छा बुरा हो ही गया। जो हाँ अच्छा हाँ हुआ होगा उसका अच्छा फल हमें सुख मिल रहा है, और जो बुरा है वो हम भुगत रहे हैं। तो अभी जो हाँ बुरा भुगत रहे तो इसी जन्म का बाबा, अभी वो पिछले वाली बात तो, पिछले जन्म की बात तो वो जीरो हो गई, उसका तो कोई नहीं है। तो देखो अभी, तो ये जो अभी ये जन्म में जो भी किया है, माने सार शब्द मिलने से पहले, या माने परमात्मा की प्रणाली समझने से पहले, पहले, हाँ जी, हाँ, जो भी कुछ हुआ है उसका ही हमें भुगतान करना है। हाँ लेकिन ये, अभी भुगतान करते समय अभी हमको ये मालूम हो गया है कि मैं मरने के बाद भी अभी मुझे कुछ अगला जन्म मिलने वाला नहीं है, बराबर। मैं जीते जी मैंने सार शब्द की प्राप्ति की, माने अमरता को प्राप्त किया है। हाँ ये वैसे तो आत्मा तो कभी मरती नहीं, लेकिन नहीं, प्रकृति में आत्मा को जन्म तो लेती है ना। लेती है, उन्हें हाँ, बदलती है ना, 84 लाख उन्हीं में जाना पड़ता है ना। हाँ, तो अभी वो फेरा हमारा कट हो गया। अच्छा, मैं हाँ, बहुत, एक बात मेरी गुरुजी, ये सुन के मैं बहुत खुशी हुई कि जीते जी मेरा ये जो मैं उस परमात्मा के पास पहुंच गई, ये जो आपका वीडियो मैं सुनती हूँ मेरे को बहुत आनंद आता था, बहुत खुशी होती थी। हाँ, तो अभी समझो आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, या परमात्मा की जो प्रणाली वो मालूम ही नहीं थी, हाँ, तो अब तक क्या होता है, जैसे आपने पहले बहुत सारे जन्म लिए, बस इसके आगे भी वैसा ही होगा। हाँ आपका जी, आत्मा तो वही होगा ना, लेकिन हाँ, अलग अलग योनियां तो मिलती जाएगी, उसको हम 84 लाख योनि बोलते। लेकिन सार शब्द वाले को वो जीते जी उसको अमरता मिल जाती है, माने उसको आगे कोई जन्म मिलने वाला नहीं होता, वो डायरेक्ट ही परमात्मा के गोद में हमेशा के लिए परम आनंद में चला जाता है। पड़ा रहता है, ऐसा समझो। हाँ जी, जब तक उसका दिल नहीं भरता, या हाँ, जो भी कोई प्रणाली होगी, अभी परमात्मा की प्रणाली परमात्मा को मालूम। जैसे हाँ, आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ के कायदे कानून वही मालूम पड़ेंगे ना हमको। हाँ, अपने को यहाँ क्या से हम पता क्या चल, मालूम, हमको क्या मालूम है। हाँ जी, हाँ जी, तो और विचार भी क्या करना है, अभी तो हम अमेरिका जाने वाले ही नहीं है, हाँ बराबर। जी, तो वो वहाँ क्या है, उसका क्यों हम विचार करेंगे, हमारा टाइम बर्बाद करेंगे, हाँ हाँ बराबर कि नहीं। हाँ, जहाँ जब जाना होगा तो वहाँ को सब समझ में आ जाएगा, वैसे हम चलेंगे, नहीं हाँ, चलेंगे तो हमें कोई ये हो जाएगा। तो हाँ, कहने का क्या मतलब है, जब हमें मोक्ष मिलता है तो हाँ, वहां क्या होने वाला है वो उस टाइम, हाँ लेकिन जी, जीते जी तो हमें उसकी गारंटी तो मिल गई ना। गारंटी माने पूरी समझ में आ गया कि अभी पूरी समझ हमारा, में आ गई थी मेरे को, तो यही लगता था बस 100% यही बस सही है, बस मेरे को तो यही सही है, मेरे लिए तो यही होने वाला है, ऐसा ही मेरे को लगता था। खाली 1 महीने से मेरे को ऐसे बहुत ये हो रही है, बाकी मेरे को बिल्कुल आनंद आता था, बिल्कुल मेरे को ऐसे लगता था मैं परमात्मा के पास में ही। हाँ, बात ऐसी है, अभी आपको परमात्मा की प्रणाली समझ में आ गई। अब बाद में सार शब्द भी हो आपको मालूम हो जाएगा, अगर नहीं भी प्रकट भी हो गया, लेकिन समझ लिए, बस समझना ये महत्वपूर्ण है। वो घटना बहुत महत्वपूर्ण होती है, माने संशय नहीं होना चाहिए, कुछ भी जीरो संशय जब हो जाता है उसको हम सार शब्द कहते हैं। लेकिन जब तक संशय रहते हैं तब तक हमें सार शब्द प्राप्त हुआ ही नहीं है, ऐसा समझना। क्योंकि नहीं, परमात्मा ये खुद ब खुद विश्वास है,
अच्छा। परमात्मा खुद ब खुद विश्वास है। हाँ। जब हमें विश्वास हो जाता है, जैसे आपने कहा कि मुझे सारे शब्द तो वो जो कोई धुन वगैरह जो भी है वो तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ। पूरा तरह समझ में आ गया है। हाँ, पूरा तरह समझ में, यानी इतना समझ में, इतना आनंद। मेरे को तो ये लगता था कि ये गुरु गुरु सब हमारे तरह ही है, बस कोई गुरु गुरु सब ये जो सब इंसान जैसे अपने हैं वैसे वो ही है बस। हाँ, बराबर है। देखो, ऐसे ही लगता था। एक हाँ। इंसान दूसरे इंसान को प्रकृति के सिवाय दूसरा क्या बता सकता है, क्योंकि बस वो भी मेरे को तो ऐसे प्रकृति ही में लगता रहता है। है। गुरु भी क्या होता है, वो बचपन से लेकर आज तक उसने जितना भी पढ़ाई किए होंगे, जितने धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, यहाँ वहाँ प्रवचन सुने होंगे, कोई खुद ने कोई साधना की होगी और उसको जो भी कोई प्राप्त हुआ हो गया होगा, तो वो यही कहीं प्राप्त हुआ होगा कि नहीं। हाँ जी। तो फिर वही वो नॉलेज देगा ना, वही वो ज्ञान बटोरेगा ना अपने शिष्यों को। बाकी हाँ। तो माने ऐसा वो भी प्रकृति वाला, बोलने वाला भी प्रकृति वाला, सुनने वाला भी प्रकृति वाला, तो प्रकृति का ही ज्ञान हो जाता है और लोग उसमें अहंकार में आ जाते हैं कि हमें परमात्मा मालूम हो गया। वो ऐसा कुछ परमात्मा नहीं होता, बराबर। हाँ जी। क्योंकि प्रकृति वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता, प्रकृति अलग परमात्मा अलग है, उल्टा हाँ। परमात्मा ने प्रकृति को बनाया है ना। हाँ। हाँ, हमने हमारे बच्चों को जन्म दिया है ना, हाँ। हाँ। क्या बच्चों ये ने हमको जन्म दिया है? नहीं ना। तो नहीं वैसा नहीं, परमात्मा ने प्रकृति को जन्म दिया है, तो कौन बड़ा है? परमात्मा बड़ा है ना। परमात्मा बड़ा है। तो प्रकृति प्रकृति की बातें क्या कुछ काम की नहीं। पर तो मुझे तो मुझे इतना ही परमात्मा के कहना बिगर है। प्रकृति रह नहीं हाँ, सकती गुरु जी। हाँ, बात बराबर है। वो आधार है, एक दूसरे का आधार है, ये समझो, एक दूसरे को पूरक है, ये समझो। माने प्रकृति जैसे हमारा राज्य का मुख्यमंत्री का काम अलग होता है और पंतप्रधान का काम अलग होता है, दोनों एक दूसरे को पूरक है ना। ये राज्यों का राजा है, जो राज्य होते हैं हमारे, उसका मुख्यमंत्री राजा होता है, समझो। हाँ। हाँ। और पूरा भारत देश का एक राजा होता है, तो ये छोटा राजा, वो बड़ा राजा, बस। तो एक दूसरे को पूरक है कि नहीं। हाँ। हाँ जी। मैं ये बस मेरे को तो ये नहीं लगता था कि ये गुरु जी है, भोलेनाथ है, ब्रह्मा विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण भगवान, ये भी सब परमात्मा के हैं। इतना भी मेरे को सब समझ में आ गए थे। और क्यों ये नहीं? गुरु जी तो उनको भी देखो, अभी शिव जी का भी चरित्र देखो, शिव जी का भी महात्म्य देखो, विष्णु पुराण भी देखो, विष्णु का भी जो महिमा वर्णन है, तो उनको भी शरीर ही बताया गया है ना। ठीक है, उनको 2 से 4 हाथ बताया गया होगा, इतना ही होगा। ठीक है, वो धरती पे नहीं रहते होंगे, समंदर में रहते, लेकिन उनको कोई आकार है, वो बोलते हैं, उनको 2 आंखें हैं, उनको हवा भी वो सुनते हैं, माने प्रकृति की है ना। तो वो कैसे परमात्मा हो सकते हैं? नहीं, कोई भी देवी देवता लो। नहीं, ये तो मैं सब समझ गई थी, मेरे को ये सब समझ में आ गया था। क्यों मालूम, क्या पता, ये 1 महीने से मैं बहुत भ्रमित हो गई थी, वापस में पूजा पूजी चालू करने लग गई थी। और गुरुजी मेरे तो मैं क्या बोलूं, मैं खुद मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब ये ब्रह्मा विष्णु आप बोलते कि वो मैनेजर है, वो मेरे को सब समझ में आ गया था। मैनेजर है, मैनेजर का काम क्या होता है? कंपनी का मालिक अलग होता है। अपने से थोड़ा बड़े हैं, ये परमात्मा की औलाद है, पर हम हमारे से थोड़े बड़े हैं बस। हाँ, लेकिन ऐसा है कि परमात्मा का तो कोई ऐसा आकार नहीं ना, कोई मनुष्य जैसा नहीं है ना कि चलो या हमको 2 आंखें तो परमात्मा को 4 आंखें। परमात्मा वो शरीरधारी नहीं है, वो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है। तो फिर कल्पना करो। हाँ। माने सब कुछ लगता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, माने हमारी कल्पना कितनी भी चलेगी परमात्मा के ऊपर, लेकिन परमात्मा वैसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो कल्पना या माने हमारी जो बुद्धि चलेगी, तो प्रकृति बुद्धि चलेगी ना, प्रकृति बुद्धि चलेगी ना, दूसरा कोई क्या चलने वाला है? नहीं। जैसा एक मेंढक रहता है और तालाब में, और कोई समंदर वाला मेंढक आ गया, अगर वो समंदर वाला मेंढक, सागर वाला मेंढक, वो तालाब के मेंढक को कहेगा कि अरे वो सागर बहुत बड़ा होता है, समंदर बहुत बड़ा होता है। अगर ये तालाब के मेंढक ने कभी देखा ही नहीं समंदर या सागर, तो वो छलांग मारेगा, इतना बड़ा है क्या, इससे तो छलांग बड़ा है क्या, ये तालाब से दुगना बड़ा है क्या, तिगुना बड़ा है क्या।
ऐसा ही सोचेगा ना, क्योंकि उसको मालूम है कि तालाब इतना होता है, इतना पानी होता है। लेकिन ये सागर वाला मेंढक या समंदर वाला मेंढक तो कहता है कि नहीं नहीं, तू कल्पना ही नहीं कर सकता, ये तालाब से वो अलग ही है, अगणित है। तो उसकी बुद्धि नहीं चलेगी, क्योंकि वो तालाब में रहा है, उसके पीढ़ी पीढ़ी तालाब में गई है, तो वो उसका जन्म वो तालाब में ही हुआ है ना। तो तालाब के सिवा वो अलग उसकी बुद्धि चलेगी ही नहीं, अलग कोई कल्पना चलेगी ही नहीं, बराबर। जो भी उसकी कल्पना होगी वो तालाब वाली होगी। वैसा ही हम जो परमात्मा के बारे में कहते हैं ना, परमात्मा ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो ये सब हमारी प्राकृतिक बुद्धि है। तो कैसा ही बुद्धि हम चलाए, कितना ही कल्पना दौड़ाए, लेकिन वो हमारे हाथ में आने वाला नहीं है, या हमारे कल्पना में बनने वाला नहीं है। मैंने कहा जब जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन हमको आनंद इतना ही है कि जीते जी हमें समझ में आ गया। हाँ, ये मेरे को तो बहुत समझ में आ गया था गुरुजी, बहुत धन्यवाद आपने जो कि मेरे से बात की। जब से मेरे को बहुत समझ में आ गया था, पर एक तो मैं पढ़ी लिखी नहीं थी ना गुरुजी, जो मेरे को मैसेज भी नहीं करना आता है, वो वापस देखना भी नहीं आता। ये बच्चे से मैं फिर वो लड़के को रात को मैंने बोला मेरे पैसे डलवाना है, तू गुरुजी के मैसेज कर दे, ये नंबर पे डाले के। हाँ आया था, तो वो डाल के आया फिर मैं इसके लिए फिर मैं आपका वीडियो ही देख रही थी, और आपका मैं बोला छुट्टी कॉल किसकी है ये। फिर मैंने आपको मैंने फोन लगाया। हाँ बराबर है। अभी आपने वो दूसरे नाम से डाले पैसे और उसकी रिसिप्ट आपने लगाई ना, तो फिर हमें समझ में आता है कि ये नंबर से ये आ गया। तो फिर हम उसके बाद में जो भी देना है, आपको कबीर बीजक मिला होगा, वो सार शब्द व्याख्या वाला वो भी ग्रंथ मिला होगा आपको ना। ये सब कुछ मेरे को मिला नहीं। वो दिया है, आप आपके व्हाट्सएप पे जाओ और जिसको पीडीएफ खोलना मालूम है ना, उसको कहो तो वो खोलेंगे और फिर वो भी पढ़ लेना। वो छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन वो जो सेवादार होते हैं उसके बाद ही हम देते हैं, पहले नहीं देते। हाँ, पहले जो हम देते हैं वो अपना जो कबीर बीजक है वो सबके लिए है, लेकिन उसके बाद वाला जो ग्रंथ है सार शब्द व्याख्या वाला, वो हम जो सेवादार बनते हैं। सेवादार माने क्या? आपको विश्वास हो गया, आपको विश्वास हो गया। गुरुजी मैं समझ गई वो सेवादार की बात, मैं समझ गई। पर अभी मैं लड़के को ही बोलूंगी ना, वो खोलेगा, मेरे को तो आते नहीं है सब। हाँ तो ठीक है ना। तो अभी देखो आजकल लड़के ज्यादा होशियार हो गए इसके बारे में, तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी वीडियो भी सुन लो, सुनते सुनते आपको जो भी तकलीफ है वो भी दूर होती जाएगी। लेकिन अभी सब ऐसा है कि परमात्मा के ऊपर भरोसा रखो, कुछ संशय मत लाना। परमात्मा जो भी करेगा बराबर करेगा, अपनी डोरी उसके हाथ में सौंप दो। हमें अभी सार शब्द मिल गया, माने सार शब्द मालूम हो गया ना, माने परमात्मा की प्रणाली मालूम हो गए ना, बस। तो अभी हमें ये मालूम हो गया है कि सब कुछ परमात्मा ही चलाता है। अभी जो भी दुख भी आए तो कोई परमात्मा को कोसना नहीं। तो जो भी दुख आते हैं तो हमें अभी समझ में आ गया ये प्रकृति वाले दुख है, हमारे कर्म है, लेकिन इसी जन्म वाले कर्म नहीं, है। नहीं, मैं नहीं कोसती हूँ, मेरे को तो पता है ना, अपने ही कर्म अपने को भोगना, इतना पता लेकिन भोगते समय इसके पहले परमात्मा मालूम नहीं था, या परमात्मा हमारे साथ है ये मालूम नहीं था ना। नहीं था, इसलिए वो हमारे आंग पे लेते थे और हम ही हमको विचार में डालते थे, अरे मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही वैसी हूँ, या हमारे ऊपर लेते थे और टेंशन में आ जाते थे। लेकिन अभी कैसे भी दुख आ जाए, अभी हमको ये मालूम है कि मेरे पीठ पीछे परमात्मा खड़ा है, तो वो करेगा क्या करने का है, वो सोचेगा बराबर कि मुझे कैसा मेरा दुख कम हो जाएगा। लेकिन तो आपको कोई किसी परमात्मा ने दुख नहीं दिया, बराबर। वो प्रकृति वाला दुख है। हमारे कर्म धर्म जो बोलते हैं ना, कर्म सिद्धांत भाग्य सिद्धांत, उसके उपरांत जो भी दुख है वो प्रकृति वाले दुख है। लेकिन अभी दुख भोगते समय हमें इतना ही मालूम है कि मेरे पीछे स्वयं परमात्मा खड़े हैं। क्योंकि अभी देखो आपको ये परमात्मा की ये प्रणाली मालूम हो गई, सार शब्द मालूम हो गया, मतलब ऐसा है कि अभी आप संत बन गए हो, आप किसी गुरु की शिष्या नहीं बनी है। हाँ जी। जो गुरु की शिष्या होती है वो जो शिष्या होती है वो बस गुरु के बारे में ही बात करेगी,
मेरे हाँ जी, गुरु ऐसा, मेरे गुरु वैसा, मेरे गुरु ने ऐसा कहा था, मेरे गुरु ने वैसा कहा था। वो हाँ उसकी जी, पूजा करेगी, उसकी आरती उतारेगी, तो हाँ जी, उसके लिए ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ बात अलग है। आपका पहला गुरु कौन बन गया? स्वयं परमात्मा बन गया, हाँ जी, बराबर। इसलिए हाँ, आप संत बन गए। और वो जो आपको जो संधि दे दिया, वो मैंने दे दिया, बस इतना ही हो गया है, हाँ जी गुरु जी। ये बराबर। तो मैं, हाँ गुरु महाराज, ये तो मेरे को पता चल गया था। पहले तो मेरे को इतना ही लगता था कि ये सब लगते थे नहीं, जो सब अपने जैसे लगते थे, जैसे अपने हैं ऐसे ही है कि गुरु जी सब कुछ अपने जैसे ही है। वो परमात्मा की औलाद है, और उन्होंने भी जब तप किए थे। फिर बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी औलाद है, इतना भी मेरे को पता चल गया था। हाँ। सब कुछ पता चल गया था, आनंद महसूस होता था, तकलीफ भी नहीं थी मेरे को। धुन मेरे को नहीं आई थी खाली, बस। और मेरा जो फोन उठाया जब से, मेरे को इतना आनंद महसूस हुआ कि बस कोई ये नहीं, बस कोई कल्पना में नहीं कर सकती गुरु महाराज इतना। तो मैं वही कहा कि अब हम संत बन गए हैं, कोई गुरु के शिष्य नहीं बने हैं, देहधारी गुरु के शिष्य नहीं है। तो हम क्या, आप क्या कह सकते, दासन के दास। जैसे आप परमात्मा के दास हो हाँ और मुझे गुरु मानते हो, तो मेरे भी दास हो गए, तो दासनों के दास। नहीं जैसे नहीं मैं भी हूँ, मैं भी परमात्मा को गुरु मानता हूँ, तो मैं भी दास ही हूँ ना। हाँ, तो दास ही हो, दासों के दास ही हो नहीं गुरु जी। हाँ, तो ऐसे ही हम देखो, गुरु नानक देव जी भी यही कहते थे परमात्मा के बारे में, कबीर साहब भी यही कहते थे परमात्मा के बारे में कि हम दासन के दास है, हाँ बराबर। जी, हाँ तो जी, ऐसे कि पहले परमात्मा हमारा गुरु होता है, लेकिन ये परमात्मा किसने दिखाया, तो वो गुरु के भी हम दास होते हैं, इसलिए दासों के सही दास, गुरु जी ये दिखाए बात ना। होते हैं। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन गुरु जो बाकी देहधारी गुरु है, उसमें वो कोई बात ही नहीं होती, वो बस गुरु के शिष्य ही होते हैं। उसको दास भी नहीं कहना, लेकिन वो शिष्य ही समझो उसको, बराबर। तो हाँ जी, वो गुरु और शिष्य, वो दोनों को, दोनों जो भी है वो उनकी प्रणाली उनके पास, लेकिन हम अलग है, हम अलग थलग है। हाँ हम जी, प्रकृति के परे गए हैं अभी। हमारी हाँ, सोच, हमारी जो भी कल्पना है कि हम्म, उसका ऐसा समझो कि उसका एंड ही नहीं है, हाँ, बराबर। उसका हाँ, हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे हम अलग थलग गया है, माने हम्म, प्रकृति के सोच के परे गए हैं। तो और हम्म, प्रकृति के परे तो परमात्मा होता है, हाँ बस। जी, यही हमें समझ में आएगा, यही सार शब्द होता है, बाकी क्या। तो अभी अभी क्या करो, जो पिछले मेरे प्रवचन है 3 साल से, देखो, तो हाँ, वो भी प्रवचन सुनते रहो। ऐसे ही अब, आप जैसे ही बहुत सारे लेडीज ने भी मुझे सवाल किए हैं, उनके भी मैंने जवाब दिए हैं, अलग हाँ, अलग तरह। उससे क्या होता है, थोड़ा हमें पावर मिल जाती है कि हम ही दुखी नहीं है, तो हमारे जैसे ही बहुत सारे दुखियारे हैं, और बस, उनके, वो भी उनके दुख थे, तो उनके भी दुख मिट गए, तो तो मेरा उन्होंने भी भी दुख क्या मिटेगा। किए, तो आपका भी दुख मिट जाएगा, उसमें क्या है। और ये तो हाँ, चालू रहेगा, मरते दम तक ये सुख दुख तो नहीं चालू नहीं, ऐसा रहेगा। थोड़ा बहुत तो ऐसा, देखो ये तो ही गए, सुख दुख तो मृत्यु लोक में है अपने, तो ये तो होता ही रहता है। पर मैं वापस ये गुरुजी में पूछा, पूजा पाठ पहले तो मेरे को एक ही दिन में सब बंद हो गया था, बिल्कुल मेरे को नहीं होता था। अभी मेरे को ऐसा लगा कि मैं वापस थोड़ी करूं, तो करने लगी हूँ, चलेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा, परमात्मा के लिए कुछ नियम नहीं है। आपको अगर लग रहा है तो करो, उसमें अच्छा, कुछ नहीं। जब आपको लगेगा नहीं, बस अभी नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लगा, छोड़ दो। नहीं, देखो। आपका वीडियो मैंने एक हाँ, परसों वीडियो सुना था, तो बोले कि अभी तक सार शब्द की ये प्राप्ति नहीं हुई, जब तक करते रहो, जो कर रहे हो वो करते रहो। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं करने लग जाऊं ऐसा। हाँ, तो ऐसा है। उसका हम क्या कहते हैं, सार शब्द किसको कहते हैं, कि जिसने पूरा तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर दिए, बराबर। अच्छा, तो अच्छा, तो अभी आपको आपको लग रहा है कि मैं पूजा पाठ कर लूं, तो थोड़ा कर लेना, कोई हाँ जी, उसमें फायदा होने वाला नहीं है, और हाँ जी, कोई घाटा भी होने वाला नहीं है। और ये तो जब मैंने, आपको लग गया कुछ दिन के बाद, नहीं मुझे छोड़ देना है, तो छोड़ हाँ, देना, उसमें भी कोई फायदा नहीं है और कोई घाटा नहीं है। तो लेकिन अभी मेरे को, मन है ना, तो हाँ, मन करता है तो कर लेना, उसका भी नहीं थोड़ा ही नहीं है। गुरु जी, मेरी एक बात है, मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे को दूर नहीं है, इसके लिए सार शब्द मेरे को प्राप्त नहीं हुआ, तो गुरु जी के वीडियो में ऐसा आ रहा है तो मैं वापस चालू कर दूं, इसके लिए मैंने वापस चालू कर दिया था। हाँ, कुछ तो मन नहीं लगता है, खाली मैं ये तुलसी माता की, ये सूर्य भगवान का करती हूँ, ये करने लग गई थी देखो वापस। अभी ऐसा है, हमारी कोई संस्कृति है
हमारा कोई समाज होता है तो उसके जो रीति रिवाज होते हैं तो थोड़ा सा फॉलो करने में क्या जाता है, हाँ बराबर। जी। अभी आपने कहा कि मैं तुलसी को पानी चढ़ाती हूँ या सूर्य जल को जल चढ़ाती हूँ, तो उससे क्या होता है, वो कोई एक भाव है हमारा, अच्छा भाव है, लेकिन हमें जो मूल ज्ञान है वो तो हो गया है ना। हाँ, तो अब नहीं, ये वो तो तो मेरे को परफेक्ट हो गया था बिल्कुल। पर एक ही खाली तो भी अभी भी मेरे को लगा, पहले तो मेरे को ऐसे ही लगा रहा था धुन नहीं आई तो भी कि सार शब्द मेरे को प्राप्ति हो गई, मेरे को ऐसे ही लगता था। हाँ हाँ हाँ, धुन नहीं आई तो भी ऐसा लगता था। पर एक महीने से तकलीफ चालू हुई, विचार बुरे बुरे विचार, बुरी तकलीफ वापस चालू हुई। जब से मेरे को ऐसा लगा धुन नहीं आई तो मेरे को प्राप्ति नहीं हुई, इसके हाँ, लिए ऐसा ऐसा आपको लगा कि धुन तो मुझे आई नहीं, लोग तो प्रवचन भी बताते हैं हमें धुन प्राप्त हो गई, 24 घंटा हो गई, तो हाँ आपको तो परमात्मा सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन ऐसा हाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर हाँ आपको सचमुच में परमात्मा मिल गया है या नहीं मिल गया है, या मेरा मोक्ष हुआ है या नहीं हो गया है, क्या हाँ मैं ऐसा आदर में लटक गई, तो ऐसी हाँ कुछ बात नहीं है। अभी मैंने तो मेरे मुंह से बोल दिए ना। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, परमात्मा तो सदा सर्वकाल है, हमें परमात्मा समझ में आ गया, माने सार शब्द हमें प्राप्त हो गया, मिल गया है। अभी देखो परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, परमात्मा किसी को धुन के रूप में कह देता है, फिर उसको विश्वास हो जाता है अरे मुझे धुन चालू हो गई, मुझे सार शब्द मिल गया, हाँ जी। बराबर। अभी आपको वो नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा को सब कुछ समझ गया, टोटल समझ में आ पूरा गया। विश्वास हो गया, विश्वास यही परमात्मा, लेकिन उसके ऊपर उस प्रणाली के ऊपर आपका विश्वास हो गया और उसके ऊपर आप चल भी रही हो और हाँ उससे आपको फायदा भी हो रहा है, माने विश्वास आपका हो गया, तो फिर वो धुन आई ना आई उससे क्या है, वो तो सब कुछ मैंने कहा ना वो कारण है, लेकिन जो महाकारण हमें समझ में आ गया ना वह महत्वपूर्ण है, उसको हम परम कारण कहते हैं, वो परम कारण महत्वपूर्ण है, वो समझ वो में आ गया, तो बाकी ये तो छोटी मोटी घटना है, तो वो हुआ नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। बस मेरे को यही सुनना था गुरुजी, बाकी तो मैंने वीडियो में सब सुना था, मेरे को खाली थोड़ी याद नहीं रहती, तकलीफ बहुत रहती, मेरे को याद भी नहीं रहती है, थोड़ी कम रहती है, भूल जाती है। कोई तो चिंता की बात नहीं है, आपने आपका अगर वो पूरा पता दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो व्हाट्सएप पता लिखो, मैं आपको वो मेरी स्पर्श की हुई वस्तु आपको पोस्ट से भेज दे दूंगा, बस चलो ठीक है। मेरा एक लड़का आएगा ना उसको मैं बोलूं के भाई आप अपना पता दे ऐसा। हाँ, आपका पूरा नाम, पूरा जैसा आपका पोस्टमैन आपके पास लेके आता है ना, कोई भी आपके रिलेशन वाले या कोई आपको पोस्ट से आता है ना, तो उसमें कैसा पूरा लिखती है ना, पोस्टमैन को समझता है वो बराबर देता है, या कुरियर वाला हो, इसलिए पूरा नाम, पूरा गांव का आपका नाम, जो गली बिली होगी वो पिन कोड नंबर होगा और उसके ऊपर आपके मोबाइल नंबर 1 2 जो भी है वो लिख देना, मालिक कुरियर वाला भी आ जाएगा तो वो आपको फोन करेगा, आपको कुछ तो भी आ गया है, छोटा पैकेट रहेगा, अरे गुरुजी मेरे धन्य हो गई है, तो वो वस्तु होगी, वस्तु रखने का आपके पास, तो उससे क्या होता है थोड़ा आपका विल पावर बढ़ जाता है कि है कुछ तो भी। मैं मेरे उनके पास भी नहीं गई, लेकिन गुरु के पास नहीं भी गई, लेकिन गुरु का स्पर्श की वस्तु मेरे पास आ गई, अभी क्या इससे आगे क्या चाहिए और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, ये तो मेरे को धन्य हो गई, मैं तो बहुत मेरे से बात की, आपको बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। गुरुजी मेरे परिवार के घर वाले की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उनके ऊपर भी इतनी कृपा रखना, और आपके वो सब परमात्मा करेंगे पर आप भी गुरु के हिसाब से हमारे ऊपर कृपा करना। हाँ ठीक है शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, 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 सत साहेब जी।